हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका नी एंड शोल्डर एंड हिप एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। वेलकम बैक टू माय चैनल ऑर्थोबी। आज हम बात करेंगे सबसे कॉमन टॉपिक के बारे में, जो है घुटने के आसपास जो सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, वो होता क्या है और उसको कैसे ठीक किया जाए। ये जो स्वेलिंग आती है यूजुअली ये आती है इन्फ्लेमेटरी जो कंडीशन होती है हमारे घुटने में, उसके कारण। आइए हम जानते हैं कि एग्जैक्टली घुटने में होता क्या क्या है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अगर आप घुटना देखो तो ये होता है ऊपर की हड्डी फीमर, नीचे की हड्डी टिबिया और आगे की हड्डी जिसको हम पटेला बोलते हैं। फीमर के ऊपर ये चिकनी परत होती है जिसके कारण हमारा फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है और हमारे घुटने में कोई दर्द होता नहीं है। और ये नी के अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको हम साइनोवियम बोलते हैं। ये साइनोवियम हमारे जॉइंट में फ्लूइड बनाता है जिसके कारण हमारा फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है और लुब्रिकेशन चलता रहता है। नॉर्मली 1 से 2 ml का ये फ्लूइड होता है और जब कोई कंडीशन के कारण ये फ्लूइड बढ़ जाता है तो हमारे घुटने में स्वेलिंग या फिर जो सूजन है ये दिखना शुरू हो जाती है। इसके साथ ही हमारे नी के आसपास लिगामेंट्स और टेंडन्स होते हैं। जो टेंडन होता है ये मसल को हड्डी के साथ जोड़ता है। जैसे अगर आप देखो तो ये जो मसल है ये पटेला टेंडन, ये हमारे पटेला और नीचे वाला टिबिया इसको ये कनेक्ट करता है, तो ये भी एक टेंडन हुआ। नी में जो ये स्वेलिंग होती है ये अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। अब नी में स्वेलिंग होने के मेन रीज़न क्या है? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है हमारे घुटने में, जिसमें हमारा जो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी ये घिसना शुरू हो जाती है और घिसने के कारण थोड़े से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं क्योंकि वहाँ इरिटेशन चलती रहती है और हमारा साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है। दूसरी कंडीशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ है इसके खिलाफ आपका बॉडी लड़ाई करता है और उसके कारण हमारे घुटने या फिर कोई भी हमारे जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तीसरी जो कंडीशन है ये हो सकता है इन्फेक्शन। अगर आप देखो जॉइंट हमारा छोटा सा होता है, इसमें हमें ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस यानी एक तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है जिसके कारण आपके घुटने में सूजन और बहुत दर्द आ सकता है। जो फोर्थ कंडीशन है वो यूरिक एसिड के कारण जो होती है उसे हम गाउट बोलते हैं। क्या होता है? यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी में ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है वो क्रिस्टल्स बनाता है, यूरिक क्रिस्टल्स, जो हमारे जॉइंट में आके सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारा बॉडी इन्फ्लेमेशन जो जॉइंट में है इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है, उसके कारण वो जॉइंट में सूजन आना शुरू हो जाती है। एंड लास्ट जो है जो इंजरी के कारण भी हो सकता है। अगर आप गिर गए, आपका मेनिस्कस फट गया या फिर आपको कोई भी टेंडन इंजरी हो गई घुटने में, तो भी आपके घुटने में स्वेलिंग आ सकती है। और हमारे नी के आसपास बहुत जगहों पे कुशन्स होते हैं जिसको हम बरसा बोलते हैं, जो हमारे बोन को प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी ये जो बरसाज है अगर ये इन्फ्लेमेट हो गए यानी इन्फ्लेमेशन वहाँ सेटल डाउन हो गया तो हमको बहुत ज़्यादा सूजन या दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर ये नी इन्फ्लेमेशन आपको हो गया तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको फील होगी? पहले तो है बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा, आपका रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी वो एरिया आपका रेड भी दिख सकता है। अगर आप कंपेयर करो दूसरे आपके घुटने से तो कभी कभी यहाँ आपको गर्माहट भी फील आ सकती है। दूसरा है आपको वो एरिया में एक बहुत ज़्यादा फ्लूइड कलेक्टेड नज़र आएगा, वो बहुत ऑब्वियस रहेगा। कोई जगहों पे आपको फीवर भी आ सकता है अगर आपको कोई इन्फेक्शन है वो एरिया में। अगर आपको ये सूजन हो जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले आपको रेस्ट करना है। जितना आप रेस्ट करोगे ये सूजन अपने आप धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप रेस्ट कर रहे हो साथ में अगर आप कंप्रेशन देते हो, समझ लीजिए एक आप क्रेप बैंडेज है वो लगा ले या फिर कोई भी एक ब्रेस पहन लो, उससे वो एरिया में कंप्रेशन आ जाएगा, स्टेबिलिटी आएगी, सूजन अपने आप कम हो जाएगी। आइस पैक्स आप वो एरिया में कर सकते हैं, उससे भी आपका सूजन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ओवर द काउंटर ड्रग्स देखो तो जैसे पैरासीटामोल आप ले सकते हो, उससे भी आपको दर्द में थोड़ी राहत मिलेगी। फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको टेंडनाइटिस है, जो टेंडन्स के आसपास सूजन अगर आपको भरा है, तो फिजिकल थेरेपी विथ मेडिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकती है। और कोई स्पेसिफिक कंडीशन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट, इनकी प्रॉपर मेडिकेशंस है, अगर वो आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो आपका आर्थराइटिस भी कंट्रोल में आ जाएगा या फिर आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में आ जाएगा। इन अ वे आपका जो नी का पेन है और स्वेलिंग है वो कंट्रोल में आ जाएगी। अगर ये सब चीज़ों से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। अगर आपको सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसमें आपको पूरा घुटना घिस चुका है तो उसमें आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट, और कभी कभी अगर थोड़ा घिसा है जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी के लिए भी ठीक कर सकते हैं तो हमको आर्थ्रोस्कोपी की नीड पड़ सकती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि घुटने में जो सूजन आती है उसका रीज़न क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे।